प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए भी। परमेश्वर की ओर से ये दिन हमको मिला है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज भी हम प्रभु का एक और वचन को ध्यान करेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का 12 वचन। सेकेंड तीमुथी चैप्टर 3 वर्स 12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, प्रभु हमारे लिए सब कुछ ओपनली बताया है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं ना, हम यीशु मसीह में आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं आएगा। लेकिन प्रभु साफ साफ बता रहा है, प्रभु का वचन बता रहा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे कारण लोग तुम्हें सताएंगे। इस दुनिया में तुम्हें संकट है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैं इस दुनिया पर विजय पा लिया है। आमीन। मेरे प्यारों, एक और वचन में भी लिखा है, धर्मियों के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब विपत्तियों से मुक्त करेगा, छुड़ाएगा। आमीन। समस्या तो आएगी जरूर। जब हम मसीह में ज्यादा बढ़ने लगते हैं, प्रार्थना में बढ़ने लगते हैं, मसीह जीवन में जब आगे बढ़ने लगते हैं, तब लोग हमें सताएंगे, तब लोगों की नजर में हम आएंगे। क्योंकि जब तक मसीह जीवन में, जब तक जीवन जब तक कोई सताव नहीं आएगा, तब तक उसका मतलब हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं। और जब सताव आएगा, उसका मतलब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मसीह जीवन में हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए दुनिया की नजर में हम आ रहे हैं, लोगों की नजर में आ रहे हैं। शैतान हमारा विरोध करने लगेगा। और जब तक विरोध नहीं आएगा, जब तक कोई सताव नहीं आएगा, उसका मतलब हम नहीं बढ़ रहे। अगर कोई रुकावटें आ रही है मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अगर कोई रुकावटें आ रही है, कुछ विरोध आ रहा है, तो उसका मतलब हमें जानना है अभी हम बढ़ रहे हैं, हम मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए शैतान हमारा विरोध कर रहा है। इसी के कारण हमें सताव आ रहा है। सताव आने समय आप चिंता नहीं करना, घबरा नहीं जाना। आप मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, इसी के लिए आपको रुकावट आ रहा है। लेकिन उस रुकावट की वजह से आप निराश नहीं होना। प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा, उस रुकावट को प्रभु दूर करेगा, उससे बच निकलने के लिए प्रभु आपके लिए जरूर मार्ग निकालेगा। और एक बात तो हमें जरूर ध्यान रखना है, अगर हम मसीह में एक भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो हम सताए जाएंगे। रेडी हो जाना। अगर मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो जरूर सताव का सामना करना पड़ेगा। रुकावटें आएगी, सताव आएगा, लेकिन जरूर एक बात याद रखना, आपके साथ हमेशा परमेश्वर रहता है। आपको छुड़ाने के लिए, आपके लिए नया मार्ग निकालने के लिए, आपको उस सताव से बचाने के लिए प्रभु आपके साथ है और आपको हमेशा बल ताकत प्रभु देता रहेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा, दुनिया में तुम्हें संकट के लिए ढाढ़स बांधो, मैं दुनिया पर विजय पा लिया है, मैं आपके साथ हूं। प्रभु हमारे साथ हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे कितना भी रुकावट आए, कितना भी सताव आए, हम बढ़ते रहेंगे। प्रभु हमारे साथ है। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हाँ मेरे प्यारों, जब परमेश्वर हमारे साथ है, हम जीतेंगे, हम जीत जाएंगे। प्रभु हमें विजय दिलाएगा। सताव कितना भी आए, जब प्रभु हमारे साथ है, हम जीतेंगे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को सताव आया, लेकिन प्रभु आग में आकर उनको बचाया। दानियल को सताव आया, प्रभु शेर के मुंह को बंद करके दानियल को बचाया। सताव आएगा जरूर,
लेकिन याद रखना उस सताव में आप प्रभु में बढ़ रहे हैं। प्रभु आपको और भी ऊंचा ले जाना चाहता है, प्रभु आपको ऊपर रखना चाहता है। इसीलिए हमेशा प्रभु में आगे बढ़ते रहिए। प्रभु आपके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होगा, प्रभु आपको और भी ऊंचा करेंगे। आपके जीवन के द्वारा प्रभु अपनी महिमा कराएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। एक दुआ करेंगे। आसमानी बाप प्रभु यीशु के नाम में आपको धन्यवाद करते हैं। जो भी मेरे भाई बहन सुने हैं सबों को प्रभु हिम्मत दे, बल ताकत दे। प्रभु आप में और भी भक्ति का जीवन बिताने के लिए उनको सहायता कर। जो सताव, जो कष्ट उनको आ रहा है उसका सामना करने के लिए बल हिम्मत उनको दे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे, आमीन।